रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजानि इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेखे आहन्त हन्त नलिनी गजोज्जहार। किसी सरोवर में, एक बहुत बड़े सरोवर में नाना प्रकार के सुगंधित कमल खिले हुए थे। वह वातावरण हमेशा सुंदर सुवास से भरा रहता। उस कमल के सरोवर में नाना प्रकार की तितलियां, भौरे गुंजायमान रहते थे, हमेशा गुंजार करते रहते। एक रोज एक भौरा उड़ करके उस सरोवर की एक कमलनी में जाकर के बैठ गए। भोर होते ही उस कमलनी में जाकर के बैठ गए। जैसे ही जीवन का प्रारंभ हुआ, जैसे ही भगवान भास्कर ने मुस्कुराहट की, जैसे ही सुबह की प्रभा ने अंगड़ाई दी, जैसे ही शीतल मंद समीर हिलने लगा, जैसे ही जीवन का नवगान प्रारंभ हुआ, जैसे ही पक्षियों की चहचहाहट ने मानो परमात्मा के प्रेम रूपी वृक्ष पर अपनी पहल कर दिया। प्रातः काल से वह भौरा उस कमलनी का रसास्वादन करने में लगा, रसपान कर रहा है कमलनी का। अभी ताजी ताजी कली है, बस कुछ ही क्षणों में वो फूल बनने को आता है और उस कमलनी का रसपान कर रहा है भौरा, और मन ही मन सोच रहा है कि रस नहीं तो जीवन कैसे, राग नहीं तो जीवन कैसे, रंगीन नहीं तो दुनिया कैसे। आहा, जीवन का यही तो सौंदर्य है, रसपान। धीरे 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 समय और बढ़ा। वह कमलनी पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश को पाकर के और भी ज्यादा सुवासित हो गई, एकदम पूरी तल्लीनता से खिल गई। और कहते हैं वह भ्रमर और भी ज्यादा तल्लीनता से उसका रसपान करने लगा। धीरे धीरे दोपहर कब हुई उसे कुछ भान न रहा। दोपहर से दिवस का उत्तरार्ध प्रारंभ हो जाता है। सांझ आने को हुई और वह भौरा सोच रहा है कि अभी तो मैंने प्रारंभ किया, अभी जी भरा नहीं, कुछ देर और, कुछ समय और गुजार लो इस कलिका पर, फिर मिले ना। फिर परमात्मा राजी हो ना राजी हो इस परम सौंदर्य के लिए
इस शुभ अवसर के लिए भ्रमर ऐसे ही अपने मनोमस्तिष्क में यह विचार कर रहा था। धीरे धीरे वह घड़ी भी आ गई जब सरोवर के सारे पुष्प सबकी कमलियां बंद होने लगी। सायंकाल के समय पंखुड़ियां बंद हो जाती है ना सिमट कर, तो जैसे सूर्यास्त हुआ वो कमली बंद होने लगी। परंतु भ्रमर वो जो भंवरा था तब भी रसपान में इतना ज्यादा मुग्ध हुआ, इतना व्यस्त था, इतना मस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि सूर्य ढल गया, जीवन की यात्रा समाप्त हो गई। इसके आगे तो काली रात है और वह उस कलिका का रसपान करने में लगा रहा और देखते देखते वो कलिका संपूर्ण रूप से बंद हो गई और वह भ्रमर उसी कलिका के अंदर फंस गया। विषय रस हो उस कलिका में बंद वह भंवरा फिर विचार कर रहा है। दिन के गुजर जाने के बाद सोच रहा है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, ये काली रात जाएगी। भास्वानुरेष्यति हसिष्यति पंकजारी, फिर कल सूर्य उदित होंगे, फिर वही भोर होगी, फिर वही रस की पुकार होगी, फिर वही चिड़ियों की गुंजार होगी, फिर वही फूलों की बहार होगी। फिर से मेरी दुनिया आसार होगी। ऐसा ही चिंतन कर रहा है। परेशान होने की बात क्या है? कल फिर एक नई सुबह मेरा इंतजार कर रही है, फिर एक नई कली मेरा इंतजार कर रही है, फिर एक नया चमन मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने कोई भूल नहीं की। विषय रस में लिप्त वह भंवरा रात भर यही चिंतन करता रहा। रात्रि का चौथा पहरा है। प्रातः की हल्की आहट भी हुई। यूं लगा जैसे बस अगले ही क्षण जीवन मुझे पुकार रहा है। बस अगली ही बेला मेरे लिए आवाज देने वाली है कि ये भ्रमर आ नई कली में तेरा स्वागत है, आ नए रस में तेरा स्वागत है। ठीक प्रातः होने के बिल्कुल पहले बार बार वो विचार कर रहा, बार बार अपने मन को समझा रहा है। और तभी काल की गति तो देखो, वही सुदूर जंगल से कोई बहुत बड़ा हाथियों का झुंड उस सरोवर की ओर आता है। और उस सरोवर की ओर आकर के जल में उतर जाता है और जल में उतर कर सूंड में पानी भर भर के अपने ऊपर फेंक रहे हैं कि लोग करने लगे उस सरोवर में। और उस कमलनी में बंद वो भंवरा बार बार विचार करा, बस अब आजाद है, बस अब स्वतंत्र है, बस अभी अगले ही क्षण सूर्य उदय हुए। और कहते हैं उस मतवाले गजराज के झुंड ने उस सरोवर में बंद सभी कमलियों को एक एक करके अपने सूंड में लपेट करके तोड़ के फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन मतवाले हाथियों के झुंड ने पूरे तालाब की कमलियों को नष्ट कर दिया और आखिर में एक मदोमत
गजराज ने उस कमलनी को भी अपने सूंड पर लपेट लिया, जिस कमलनी पर वह भ्रमर अपने जीवन की उम्मीद लेकर करे, जिस कमलनी पर वो हजार हजार सपने संजोए बैठा, जिस कमलनी पर वो बसंत के गीत अपने हृदय पर छिपा के बैठा। अभी गाऊंगा, अगले क्षण गाऊंगा। हाँ हंत हंत नलिनी गज उच्चहार उखाड़ करके फेंक दिया है समूल जड़ के साथ उस कमलनी को। धरी रह गई सारी उम्मीदें, दफन हो गई सारी अभिलाषा, लुट गया सारा संसार, मिट गई जीवन की आस, बर्बाद हो गया ये हृदय जिसमें चाहत के अनंत गीत बसे हुए, एक क्षण में सब तहस नहस हो गए, सब बर्बाद। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल में तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। कितने सपने संजोते हैं, कितनी उम्मीदें हैं हमें आने वाले कल से, कितनी आस है, कितना अभी और दौड़ना चाहता है। ऐसे जैसे गुड़ में फंसा हुआ एक चींटा, कभी गुड़ में चींटा लगा हुआ देखा है आपने? चींटा यदि गुड़ खाना शुरू कर दे, मीठा खाना शुरू कर दे, तो वो इतना उसमें मुग्ध हो जाता है, इतना मुग्ध हो जाता है, अंदर में प्रवेश कर जाता है। और यदि आप चाहो भी कि उसे निकाल लो, वो निकलने वाला नहीं, उसी गुड़ में उसका सर रह जाएगा, बाकी कहीं सब टूट के बाहर आ जाएगा। जान दे देगा लेकिन विषय नहीं छोड़ेगा।